रही है। ये लफ्ज़ जिहाद का जो ये तमाशा चल रहा है यूपी में, एक तो इन लोगों को जिहाद लफ्ज़ का मतलब ही नहीं मालूम, सबसे पहले तो ये जिन लोगों ने ये इजाद किया है ये जुमला। और दूसरी बात ये कि उन्हें, मैं नहीं मानता कि कोई भी इतना बेवकूफ़ होगा कि उसको वाकई में लगे कि एक दिन मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से बढ़ जाएगी इस मुल्क में। अरे भाई, मुसलमानों को किस रफ्तार से बच्चे पैदा करने पड़ेंगे अपनी तादाद हिंदुओं से बढ़ाने के लिए ये कोई मजाक तो है नहीं। मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल ढकोसला है, इसमें कोई यकीन नहीं करता। ये लव जिहाद का जो तमाशा किया गया है वो सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों के सोशल इंटरेक्शन को बंद करने के लिए, उसको स्टिग्मेटाइज करने के लिए कि आप मतलब शादी की तो बात सोचें ही नहीं। शादी तो बहुत दूर की बात है, आपका आपस में मिलना जुलना भी हम रोक देंगे, ये कोशिश ये है। और चूंकि मेरी बीवी हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, ना मैं मजहबी हूँ ना वो, और हमारे बच्चों को हर मजहब के बारे में बताया गया है, उन्हें ये नहीं बताया गया कि तुम इस मजहब के हो। और मेरी वालदा ने भी मुझसे पूछा जब हमारी शादी होने वाली थी कि क्या तुम रत्ना से ईमान लाओगे। मैंने कहा आप मज़हब बदलने की बात कर रही हैं, मैं नहीं उसका मज़हब बदलूंगा। तो उन्होंने कहा हाँ सही है, मज़हब कैसे बदला जा सकता है। अब मेरी अम्मी जो बिना पढ़ी लिखी थी, एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स किस्म के घर में उनकी तरबियत हुई थी, 5 वक्त की नमाजी थी, ज़िंदगी भर उन्होंने पूरे रोज़े रखे, हज भी किया, सब कुछ। लेकिन उन्होंने तक ये कहा कि जो बातें तुम्हें बचपन में सिखाई गई उन्हें बदल कैसे सकते हो, मज़हब बदलना बिल्कुल ठीक नहीं है। कि अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो क्या वो मुसलमान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है, और क्या वो लड़की मुसलमान के घर में पूजा कर सकती है? सबसे पहले कुछ शराइत है हर चीज के। आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पहिया रखेंगे, साइकिल का एक पहिया रखेंगे, ट्रैक्टर का, तो गाड़ी चलेंगी क्या? या चारों साइकिल कर दो या चारों ट्रैक्टर कर दो। इसीलिए कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लाए। मतलब जो गैर मुस्लिम हैं और शिर्क कर रही है, उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लाए। और एक ईमान लाने वाली औरत चाहे कितनी भी बदसूरत हो, वो एक मुशरिका से बेहतर है। और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुशरिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान ना लाए। एक मोमिन आदमी चाहे कितना भी बदसूरत हो, वो बेहतर है बनिस्बत जो शिर्क करता है। इसकी वजह यह है कि इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी को और पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरा निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक जैसा मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ नहीं कर सकता। जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने ये सारी चीजें हमें दी दुनिया में, अगर हम उसको गाली देंगे, उसके अलावा किसी और की इबादत करेंगे, ये शिर्क हुआ। तो इसीलिए इस्लाम में इजाजत नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुशरिक लड़का या लड़की से शादी करे, ये इजाजत नहीं है। जहां तक के सवाल है क्या एक आम मुसलमान हिंदू घर में नमाज पढ़ सकता है? अगर उसके सामने कोई मूर्ति नहीं है तो नमाज कहां भी पढ़ सकता है, अगर जगह साफ है। इसीलिए शादी के लिए शर्त है कि दोनों का ईमान हो। और अगर आप हिंदू मजहब पढ़ेंगे तो हिंदू मजहबी किताब में भी यही लिखा है जो मैंने पहले पेश किया, पहला जो सवाल था भाई साहब का, और मैंने कहा कि हिंदू मजहब में भी यही लिखा है, ना तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैचू नहीं। अगर ये मान ले कि कम से कम जो यकसा है हिंदू और इस्लाम के मजहबी किताब में, कम से कम उसके ऊपर अमल करे
تو اکثر ہمارے مشکلات دور ہو جائیں گی. جو یکساں نہیں ہے اس کو کل ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اگر آپ تحقیق کرتے ہندو مذہب کی کتاب پڑھتے اور اسلام مذہب کی کتاب پڑھتے, دونوں میں لکھا ہے خدا ایک ہے, دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی بت نہیں ہے, دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, دونوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, دونوں میں لکھا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے. میں حوالے دے سکتا ہوں اور میں تقریر ایک دیا ہوں, سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم, اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت دونوں کتاب میں ہے. آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90 میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے. اب منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 225 پڑھیں گے, اس میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے. قرآن میں لکھے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل چیپٹر 16 ورس 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی. کیا آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت, خون, سور کا گوشت اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے. آپ اگر ہندو مذہبی کتاب پڑھیں گے اس میں بھی لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. اگر آپ تحقیق کریں گے کافی یکسانیت ہے. اسلام مذہبی کتاب میں لکھا ہے قرآن میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر حجاب کے بارے میں, عورت کو الحمدللہ حجاب میں ہونا چاہیے, سر سے ڈھکا ہونا چاہیے اس کا جسم. آپ اگر ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے رگ وید بک نمبر 8 میں لکھا ہے اور رگ وید بک نمبر 10 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت کو اپنے سر کے پلوں کو ڈالنا چاہیے چہرے پہ کرنا چاہیے. اور اسلام مذہب میں جو مذہبی کتاب میں لکھا ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ مذہب کے ٹھیکیدار یہ چیز کا ذکر ہی نہیں کرتے. کیوں؟ اسی لیے میں حوالے دیتا ہوں. میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں کوئی پنڈت نہیں ہوں, میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں, لیکن میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں. تو کسی کو بھی شک ہے, کسی کو بھی شبہ ہے تو گھر پہ جا کے چیک کر سکتا ہے, یا انٹرنیٹ پہ جائیے, آپ ٹائپ کرو, وید بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے, قرآن بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے, ٹائپ کرو, ریفرنس ٹائپ کرو, آپ کو حوالہ مل جائے گا.